डिटरमाइनर से करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ, डिटरमाइनर्स, ठीक है। पहला यूज क्या होगा डिटरमाइनर्स का, कौन कौन से होंगे, ए एन और द, ठीक है। पहले बात करते हैं ए के लिए, कौन किसके लिए, यूजेस ऑफ ए। कोई भी एक चीज के लिए, कोई भी एक वस्तु के लिए क्या यूज होगा, एक वस्तु नाम जगह के लिए क्या यूज होगा, ए। जैसे वस्तु नाम के लिए नहीं होगा, ये नहीं है, ये नोबल लेडी, हाँ डायरेक्टली किसी के नाम के लिए यूज नहीं होगा। जैसे मान लो अगर अपन बोलेंगे कि यूनाइटेड किंगडम, क्या है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, जगह तो एक ही है ना, लेकिन इसके आगे द क्यों लगता है, एक जगह है, अगर जो जगह एक है उसके लिए द लगेगा, ठीक है। बट वो चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्टली अपन पढ़ के कौन सी चीज़ रहे, यूजेस ऑफ ए। तो जो भी वॉवल, जैसे मान लो अगर अपने को लिखना है, एग्जांपल लेते हैं अपन, शी इज ए नोबल लेडी, क्या लिखा, शी इज ए नोबल लेडी। यहाँ पे ए आया है डिटरमाइनर में, है ना। दिस इज ए बुक, यहाँ पे भी ए आया है। अपन एक एन का एग्जांपल लेते हैं, फिर ये चीज़ समझते हैं, ठीक है। शी इज हैविंग एन एप्पल, इसमें एन आया है ना। अब एक चीज़ समझो, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ये तो वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ यू। जिस भी शब्द की शुरुआत ए ई आई ओ यू से हो रही हो, उसके आगे क्या आएगा, एन आएगा, क्या आएगा, एन आएगा। बाकी बच्चे जो कौन से हुए, कॉन्सोनेंट हुए, जो बचे वो कौन से हुए, कॉन्सोनेंट्स हुए। तो कॉन्सोनेंट्स में क्या आएगा, दिस इज ए नॉवल बुक, नो, नॉबल एन से स्टार्ट हो रहा है, क्या है ये, कॉन्सोनेंट है, तो क्या आया, ए। दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, बुक की बी किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट है ना, इसलिए। शी इज हैविंग एन एप्पल, एप्पल मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि ए ई आई ओ यू है स्टार्टिंग में तो ही ये आएगा, अगर उसका साउंड भी है ना ए ई आई ओ यू का, तो भी एन आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, शी इज डूइंग MSc, शी इज डूइंग एन MSc, ठीक है। नो नो ये नहीं हो पाएगा, ये ट्रांसलेशन डायरेक्टली नहीं बैठेगा। शी इज एन MScN, यानी मास्टर ऑफ साइंस की वो है, ठीक है। और अपन यहाँ पे एन क्यों लगा, एम से स्टार्ट हो रहा है, बट इधर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। बट एम, जब अपन एम को बोलेंगे, एम को बोलेंगे तो एम कैसे स्टार्ट होगा, अगर अपन एम लिख रहे हैं, एक तो ये एम है और एक ये एम है, दोनों एम एम सेम है, किससे स्टार्ट हो रहा है ये, बोलने के अंदर ध्वनि किसकी आ रही है, वॉवल्स की आ रही है ना एम में। अगर यहाँ पे एस होता तो एस भी किससे स्टार्ट होता, वॉवल्स की ध्वनि आ रही है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, एन आएगा ऐसी कंडीशंस में, ठीक है। अब इसे मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग करो, ठीक है। दिस इज डैश आइलैंड, ए आएगा एन आएगा, जल्दी बताओ।
ए क्यू आएगा, आई से स्टार्ट हो रहा है ना, वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो अगर आई से स्टार्ट हो रहा है तो एन आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये क्या सोच के बोला तुमने? सर मैंने ना ऐसे सोचा कि ये क्या सोच के बोला? ये जैसा तो कुछ है ही नहीं इसमें, है क्या? फिर A child needs mother's love। अब यहाँ पे ए क्यों आया? सर आप बॉक्स में क्या सी? ए चाइल्ड। अगर मैं ए चाइल्ड की जगह पे किसका नाम लिख दूं, जैसे छोटू लिख देता हूँ, छोटू नीड्स मदर्स लव, ठीक है। अब जैसे इसमें तो ए आ रहा है क्योंकि वो ए चाइल्ड यानी हर बच्चे को माँ की नीड होती है, ठीक है, यानी ए चाइल्ड नीड्स मदर्स लव। अब अगर अपन ने उस चाइल्ड का नाम डायरेक्टली छोटू लिख दिया तो इसमें ना ए आया, ना एन आया, ना दा आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि नाम के आगे नहीं लगेगा। छोटू एक बच्चा है, उसका नाम है छोटू, लेकिन उसके आगे ना अपन ए लगा सकते हैं, ना एन लगा सकते हैं, ना दा लगा सकते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन और देता हूँ, मैं क्वेश्चन दूंगा उसी से तुमको समझ में आएगा, ठीक है। चलो रूल्स भी लिखो तुम लोग इस चीज के। अब रूल्स लिखना स्टार्ट करो एक एक करके, ठीक है। ए के लिए क्या रूल्स होंगे, एन के लिए क्या रूल्स होंगे। रूल्स फॉर ए, इफ ए वर्ड starts with consonant then we will use a as determiner। लिखो, ये रूल्स के अकॉर्डिंग लिखो कि तुमको बहुत इजी पड़ेगा, और 3 रूल्स के अंदर तुम्हारा पूरा ये डिटरमाइनर्स इजीली कंप्लीट हो जाता है। अब चलो 10 सिखाया है ना, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करके बताओ एक जना, तनु, इसकी इस रूल की हिंदी ट्रांसलेशन करके बताओ। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है, सिंपल फ्यूचर टेंस भी है, जल्दी बताओ। अभी बताना है हाँ भले लिखो मत, पहले बताओ। तीनों उधर ध्यान दो, पहले लिखेगा कोई नहीं। सर जब एक वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके साथ एक का यूज गुड होगा, होता है। सिंपल कोई सा भी कुछ है नहीं, ना रहा है ना चुका, कुछ भी नहीं है, इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो। इसमें केवल विल यूज हो रहा है, इसका मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस है। करेक्ट, गुड। अब देख लो, एक के तो पकड़ में आ गई पूरी इंग्लिश, ये 2 थोड़े ढीले पड़ रहे हैं इस मामले में। लिख लिया? अब एक एग्जाम्पल देता हूँ, तुम लोग बताओ। इट इज डैश डे, ए एन या द। इट इज डैश फाइन डे, इसमें कौन सा डिटरमाइनर लगेगा? ए लगेगा। क्यों लगेगा? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लो, एक और लिख लो ताकि तुम लोगों को दिमाग में रहे। They are having dash breakfast, A, द या एन। कंफर्म ए आएगा। क्यों आएगा? दिस इज दे आर हैविंग ए ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। लिखो फिर नोट कर, इरेज करूँगा।
हो गया, ये तो नोट कर लिया होगा। हो गया ये वाला भी, सर मतलब ऊपर वाला नहीं हुआ। चलो करो जल्दी। WVOWWWW है। हो गया तो नोट कर लिया ना। तुम लिखने पे नहीं, समझने पे ध्यान दो, फिर बाद में लिखो खुद से। हाँ कोमल, ट्रांसलेशन बताओ पहले इसका। When a word starts with vowel, then we will use n as n there as determiner. जी मतलब एम का प्रयोग है। खुशी, जब शब्द के साथ जब शब्द की शुरुआत, स्टार्ट मतलब शुरुआत, हाँ शुरुआत के साथ बोलना तो एम का प्रयोग होगा। गुड, लिख लिया ये तो। जैसे एप्पल है, क्या आएगा? एन एप्पल, ठीक है। अगर वो मैंने आपको MSc वाली बताया, शी इज डैश MSCN, हाँ क्या आएगा? मैंने अभी भी रूल लिखाया था इसका। MEM एम, शब्द को पकड़ो डायरेक्टली, ये मत देखो, उसको बोल के देखो। MSCN एम, एम मतलब एम कैसे आ रहा है? शब्द किसका आ रहा है? ध्वनि किसकी आ रही है? ए एम, तो क्या आएगा? एम। ही इज साइंटिस्ट। करो। साइड हो, जल्दी। साइंटिस्ट का बताओ। करो, लिख दो। AN द, ये आएगा। ऑप्शंस लिख देता हूँ। AN द, सोचो ध्यान से बिल्कुल। लगाओ, दिमाग लगाओ।
अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, पकड़ना किसको सबसे पहले अपने को? स्टार्टिंग को। स्टार्टिंग क्या किससे हो रही है इसकी? किससे? एस। एस कैसे लिखेंगे? स लिखेंगे या एस लिखेंगे? एस लिखेंगे या स लिखेंगे? केवल इसको एस लिखेंगे ना। शुरुआत किससे हो रही है? ध्वनि किसकी आ रही है? क्या आएगा? शी इज एन, ही इज एन साइंटिस्ट। ठीक है। The common use of dash alphabet is better. A आएगा, N आएगा। कॉमन यूज एल्पलेट का गुड है। अब इसमें ए आएगा, ये तो हिंदी अर्थ हो गया, बट यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में तो वो सिंपल तरह से देगा नहीं। एन आएगा, क्यों आएगा? कोमल क्यों आएगा एन? कैसे आ रहा है? एन आएगा। एल फर्स्ट के शब्द क्या है इसका? एल। ठीक है। एल कैसे लिखेंगे? ल या एल? ऐसे लिखेंगे ना। तो इसमें भी क्या आ रहा है आगे? एक ही ध्वनि है ना, तो क्या आएगा? एन आएगा। दो रूल्स कंप्लीट हो गए। ओके। अब जैसे दो नहीं, इसमें जो वॉवल वाला था ना, अगर इसे मान लो क्वेश्चन होता अपना, दिस इज डैश आइलैंड, एप्पल, इनमें डायरेक्टली ए ई आई ओ यू दिख रहा है, इसमें आई दिख रहा है। वॉवल्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। ठीक है। यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रहा है? आई वॉवल है। ए किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। ए क्या है? वॉवल है। ठीक है, दोनों वॉवल है, तो इसका मतलब इजीली यहाँ पे अपने को क्या बिना सोचे समझे एल लगा देना है। बट ये तो वॉवल्स वाला रूल हो गया, बट वो दूसरा वाला था ना अपना एल वाला, एस वाला, उसमें तो एन आ रहा था। एन एम एस सी एन आ रहा है ना, जबकि यहाँ वॉवल नहीं है, बट वॉवल की ध्वनि है। ठीक है। एन एल प्लेट, एन साइंटिस्ट, ध्वनि है ना एन की, है ना। तो दो रूल अपने ये हो गए। एन किस किस कंडीशन में यूज होगा? इसमें और इसमें। बाकी एन का यूज कहीं पे भी नहीं होगा। द के लिए लिखो चलो बताओ, काउंटेबल नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन क्या होता है? नाउन मतलब संज्ञा। काउंटेबल यानी जिस संज्ञा को गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन मतलब जैसे मान लो कार हुई। सर इंक डालो ना उसमें। नहीं, मेरा वाला ये, इसमें इंक खत्म होगी शायद। ये वाला रेड वाला लू गया। ठीक है। काउंटेबल जिसे अपन काउंट कर सकते हैं। डैश कार इज गुड। अब जैसे कार है, एन आने का सवाल उठता ही नहीं है। एन आने का सवाल उठता ही नहीं है। अब यहाँ पे ए भी आ सकता है, द भी आ सकता है, दोनों गलत नहीं है, क्योंकि द कार इज गुड, यह कार अच्छी है।
A car is good, यह कार अच्छी है, इसमें ए भी आ सकता है और द भी आ सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। बट काउंटेबल नाउन जो एक समूह को दर्शाता है तब ए यूज होता है। तब काउंटेबल नाउन एक समूह को दर्शाता है, यानी एग्जांपल लेते हैं अपन, तुम लोग बताओगे इसका आंसर, ठीक है। डैश चाइल्ड नीड्स मदर्स लव, राहुल नीड्स मदर्स लव। इसके आगे क्या होगा और इसके आगे क्या होगा? अब यहाँ पे देखो ए चाइल्ड भी आ सकता है। अगर आप कोई तथ्य कह रहे हैं कि हर चाइल्ड को माँ की ज़रूरत होती है, तब क्या आएगा? यहाँ पे ए आएगा। और अगर हम बोले कि इस बच्चे को माँ की ज़रूरत है, तब द आएगा, द तब द आएगा, ठीक है। अब जैसे राहुल है, नाम के आगे तो वैसे कुछ लगता ही नहीं है। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया अभी तक? क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अब ए और एन का तो यूज इतना सा है, कौन सा आएगा? अब द क्या आएगा? क्या आएगा? द। ये बहुत उड़ता है एक तो। ए और एन के यूज तो ये दो तीन ही थे, अब यूज किसका होगा? द का। फॉर यूनिक थिंग्स यूज द। जैसे रिवर नदी, द यमुना रिवर, ठीक है। द ताज महल, एग्जाम्पल है इसके। द यमुना नदी, द ताजमहल, द इंडिया। है नहीं है? समझ में आया नहीं आया तुम लोग? यूनिक है या नहीं? जैसे मान लो द सी, द फोर्ट, आ तो अजमेर के लिए भी सकता है, बट अजमेर के लिए क्यों नहीं आएगा? अजमेर यूनिक है क्या? सिटी है वो तो, सिटी है ना। बट अपन जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए, उसमें ऑप्शन हो, अगर कुछ नहीं लिखना है, ए एन द या कुछ नहीं, तब क्या लिखेंगे अपन? कुछ नहीं। बट अगर ऑप्शन में तीनों है तो अपने को द पुट करना है। क्या पुट करना है? इसको नोट करोगे या इरेज करूँ? नहीं, तुम्हारे ऊपर देखो, काम तुम्हारे आएगा, पेपर मेरे को नहीं देना है। पेपर किसको देना है? फिर तो नोट किसको करना है? करो। हो गया। अब जैसे इसी के साथ में एक और रूल बन रहा है, क्या? नेम ऑफ एनी प्लेस, बुक, रिवर, फोर्ट एक्सेट्रा, ठीक है। ये भी लिख लेना। जैसे यमुना क्या है? नदी है।
जैसे मैंने लिखा अ रिवर, एक नदी, बट अगर अपन किसका नाम ले लेंगे यहाँ पे, यमुना रिवर, यमुना, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका नाम अब नामकरण हो चुका है उसका, जिस चीज का नाम है, जगह का, किसी का भी, तो क्या पे क्या यूज होगा, द। लिखो, लिख लिया, ये भी लिख लिया ऐसे। लिखो, क्या हो गया, तो इनको याद से चलना, डिटरमिनेंट्स तुम्हारे इजीली हो जाएंगे। लिख लिया, कर दो रेस। कंपैरेटिव डिग्री के लिए भी किसका यूज होता है, द का। जैसे शी इज बिग, वह बड़ी, शी इज ए बिग स्टार, वह एक बड़ी हस्ती है। ठीक है, अगर अपन यहाँ लिखेंगे, अगर अपन इसको कंपेयर करेंगे किसी से, शी इज द बिगेस्ट स्टार, बिगेस्ट, अब ये बिग है, ठीक है, ये बिग का क्या हो गया, बिगेस्ट, यानी क्या है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है, अगर कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री हो तो क्या आएगा, द का यूज होगा। जैसे बिग का क्या है यहाँ पे, बिगेस्ट है, तो बिगेस्ट क्या लग गया यहाँ पे, द, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है ये इसकी, है नहीं है। फिर लिखो, सॉरी कंपैरेटिव नहीं होगा, सॉरी ओनली सुपरलेटिव होगा, मैंने ये चीज गलत लिखी, डायरेक्टली सुपरलेटिव लिखो, ठीक है। शी इज द बिगेस्ट, अब इनके जो क्वेश्चन आंसर्स है, जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, क्योंकि इसमें रूल्स के कोई काम है नहीं, थोड़ा समझने का काम रहेगा, तो ब्लैक बोर्ड पे नहीं हो सकता है। कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो आज के लिए क्वेश्चन आंसर दे देते हैं थोड़े से, देन क्लास यहीं ओवर करते हैं। दे दो क्वेश्चन आंसर्स। किसके साथ डिटरमिनेंट्स, क्या बोल रही हो? डिटरमिनेंट्स के तो मेन तो ये 3 डिटरमाइनर्स मेजरली यूज होते हैं, और आज अपन ने वही पढ़ते हैं, उनके लिए अपन क्वेश्चन देते हैं ओवर। ये तुम लोगों को घर से करके लाने हैं, ठीक है।
ए अंदा के यूज करने आप लोग इनमें। क्वेश्चंस घर से करके लाओ। दैट्स ऑल। क्लास यहीं खत्म होती है आज।